हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NMRCL के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस इन NMRC। ठीक है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा आपका यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है और डेट आपकी है 21 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है। और यहाँ पर टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ NMRC नोएडा। ठीक है कैंडिडेट्स, बात करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी यहाँ पर, और आपका जो पे रहेगा, पे स्केल रहेगा, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अपर एज लिमिट की बात करें तो डेपुटेशन आपकी 56 ईयर्स की रहेगी, और इमीडिएट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपकी 40 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी। ठीक है कैंडिडेट्स, चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। पे स्केल आपका बताया हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 1, डेपुटेशन और इमिडिएटली आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी यहाँ पर, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, या फिर MBA हो आपकी, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट। ठीक है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, और एक ही पोस्ट है ये भी, सेम आपको यहाँ पर एजुकेशन जो बैचलर्स डिग्री रहेगी आपकी, या फिर MCA रहेगी। ठीक है, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा हुआ है। फोर्थ आपकी पोस्ट जो रहेगी असिस्टेंट मैनेजर इन फाइनेंस, 1 पोस्ट है। CA आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, और 40 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी, ऑन डेपुटेशन 56 ईयर्स की रहेगी, 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। सेक्शन इंजीनियर सिविल एंड ट्रैक की आपकी यहाँ पर पे स्केल बताया है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है यहाँ पर, अपर एज लिमिट आपको मेंशन की हुई है। ठीक है, और 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका रहना चाहिए, 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे, सेक्शन इंजीनियर रोलिंग स्टॉक के अंदर आपका पे स्केल क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 रहेंगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है कैंडिडेट्स, 5 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है ये, पे स्केल आपका ये बताया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। इस PDF फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जा करके इसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, पे स्केल बताया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर न, यहाँ पर अपर एज लिमिट है, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टोटल ये 21 पोस्ट हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। पे स्केल आपका ये है, या फिर सेक्शन इंजीनियर इंजीनियर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है ये। यहाँ पर पे स्केल है आपका, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट भी यहाँ पर कैंडिडेट्स मेंशन की हुई है प्रॉपर। फिर सीनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, और फॉर प्रॉपर्टी बिजनेस पे स्केल यहाँ पर मेंशन है, नंबर ऑफ पोस्ट्स यहाँ पर मेंशन है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, और 3 पोस्ट है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और किसी ने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट आप लोगों की जो रहेगी वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है,
देन फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पर, पे स्केल मेंशन किया हुआ है। अपर एज लिमिट जो रहेगी बीएससी 3 ईयर आपका कोर्स जिसका भी है फायर सेफ्टी के साथ आपने विद 1 ईयर फायर सेफ्टी कोर्स आपने किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ। ठीक है कैंडिडेट्स। और आपका जो पे स्केल रहेगा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने प्रॉपर वे में। ठीक है। और आप जब भी अप्लाई करें तो ध्यान से अप्लाई करना है। यहाँ पर पे स्केल का इन्होंने जिक्र दोबारा से किया है डिटेल सिस्टमेटिकली वे में। ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो शॉर्ट लिस्ट होंगे बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड एंड मे बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी? कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू। ये selection process would judge different facets of knowledge, skill, experience, aptitude and physical ability। तो ये सभी आपका चेक किया जाएगा वहां पर। ठीक है ना। टेस्ट भी होगा आपका और इंटरव्यू भी रहेगा। और कोई भी कैंडिडेट अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हो वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड मेल आईडी डालना, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। ठीक है। एज लिमिट की हमने बात कर ली है। और एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कैंडिडेट्स दूसरी कैटेगरी से आएंगे अदर देन अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड रहेगा आपका। और ये इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 लाख का फॉर 3 इयर्स के लिए बॉन्ड है आपका। और फॉर अदर कंडीशन जैसे यहाँ पे मेंशन की हुई है आपका 1.5 लाख फॉर 1 ईयर आपका रहेगा। प्रोबेशन पीरियड है आपका आफ्टर ज्वाइनिंग ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इमीडिएट एब्जॉर्प्शन। प्रोबेशन पीरियड रहेगा, एक 3 मंथ्स का आपका नोटिस पीरियड दिया जाएगा टू सर्व बिफोर सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। कंपनसेशन की बात करें, आप लोगों को एचआरए और डीए पर्क्स जो भी मिलेंगे एक्स्ट्रा वो मिलेंगे ही। 21 अप्रैल 2025 मंडे लास्ट डेट है अप्लाई करने की आप लोगों को। और आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ये एड्रेस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। आपको बाय पोस्ट भेजने हैं और एनवलप पर आपने ये इस तरीके से मेंशन करना है एज इट इज। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वो सेल्फ अटेस्ट होंगे सभी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इन्होंने मेंशन की हुई है, आपको क्या क्या फिल करके और ये भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है कैंडिडेट्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।